हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में कि इसकी क्या परिभाषा है और आखिरकार इसकी डेफिनेशन क्या है और इसे आज समझेंगे। टॉपिक का आप नाम लिख लीजिए कि आज हम त्रिकोणमिति को पढ़ने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ये इसका इंग्लिश मीनिंग ऐसा क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। हिंदी में इसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब क्या है ये समझ लीजिए पहले कि त्रिकोणमिति का मतलब है तीन एंगल को मापना, ठीक है ना। और मेट्री का मतलब आप जानती है मापना, यानी कि तीन एंगल को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में हम बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात की। किसकी बात करते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात की। त्रिकोणमिति अनुपात की कितने होते हैं सर? त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। एक होता है साइन थीटा, अगर एंगल थीटा माने तो कॉस थीटा। एक थर्ड होता है आपका टेन थीटा, ठीक है ना। बाकी जो तीन बचे वो इनके अपोजिट ही होते हैं। साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा और टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। क्या आप इन बातों को जानते हैं ना? ये इनके सब अपोजिट हो गए। इंग्लिश में इससे रेसिप्रोकल बोलते हैं ऐसा, ठीक है। देखिए, अगर हम यहाँ पे किसी एक को डिसाइड करें जैसे कि साइन थीटा, तो जो साइन थीटा होता है ना वो उसकी परपेंडिकुलर साइड यानी लंब पर डिपेंड करता है, यानी कि लंब बट्टे कर्ड। आपको सब चीज़ें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप साइन याद रखिए, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ड। और एक और याद रखिए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? ये आधार पर डिपेंड होता है, ठीक है ना, आधार बट्टे कर्ड। बस आपको ये दोनों ही पर्टिकुलर याद रखना है, ठीक है। एक आप साइन थीटा को याद रखिए, एक कॉस थीटा को याद रखिए। साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ड, कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ड। बाकी सभी इनसे या बना लोगे, क्योंकि यहाँ स्पेशल टेन थीटा कुछ नहीं है। टेन थीटा का मतलब है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी अगर हम साइन थीटा में कॉस थीटा की वैल्यू का डिवाइड कर दें तो वो काय का मान हो जाता है? टेन थीटा का। अगर बात करें कॉट थीटा की तो आपको कुछ नहीं करना, कॉस की वैल्यू में डिवाइड करना है आपको साइन थीटा से। ये काय का मान हो जाएगा? कॉट थीटा का, ठीक है ना। ये कॉट थीटा का मान हो गया। यानी कि 6 अनुपात होते हैं। एक होता है साइन, कॉस, टेन और जस्ट 3 इसके अपोजिट होते हैं, कोसेक, सेक और कॉट। ये ट्राइंगल में कैसे वर्क कर रहे हैं? तो वो ट्राइंगल है आपका समकोण त्रिभुज। इसे आप क्या बोलते हो? इसे आप बोलते हो समकोण त्रिभुज। ये आपका समकोण त्रिभुज ऐसा। अगर आप इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, समझना अच्छे से, अगर आप इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं जो हम थीटा मान लें, तो हमेशा एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है, यानी कि ये वाली जो साइड है इसको हम लंब बोलेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में ये आधार कहलाएगी। अगर हम यहाँ पे इस साइड को, यहाँ पर अगर ये कोण थीटा है, जब हम इस कोण के बारे में बात कर रहे होंगे तो इसके जस्ट सामने जो साइड होगी उसे हम लंब बोलेंगे, ठीक है ना। बाकी जो साइड बची रह जाएगी वो आधार कहलाएगी। और इसमें सबसे बड़ी साइड जो होती है वो आपकी कर्ड होती है, जिसे आप इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं ऐसा कि ये ए है, ए बी है एंड ये सी है। तो ए बी सी त्रिभुज में इसको थीटा 1 कह दीजिए, इसको थीटा 2 कह दीजिए, ठीक है ना। ए बी सी त्रिभुज में थीटा 1 जब एंगल है उस कंडीशन में ये लंब ए बी कहलाएगा, आधार आपका बी सी बनेगा सा। अब इसी त्रिभुज में अगर इस वाले एंगल की बात की जाए कि थीटा 2, यानी कि थीटा 2 के लिए लंब जो है बी सी है, जो बी सी साइड है वो लंब कहलाएगी और ए बी साइड उस कंडीशन में आधार बनेगी। यानी कि देख लीजिए, अगर हम यहाँ से मान निकालना चाहें तो हम यहाँ से कहेंगे साइन थीटा 1 बराबर, अब थीटा 1 है तो उसके जस्ट सामने ही लंब होगा, यानी ए बी होगा, ए बी अपॉन कर्ड तो आपका इसी रहेगा,
यानी कि इस ट्रायंगल में ए बी आपका लंब है और ए सी कर्ड है। अगर हम कॉस थीटा 1 की बात करें तो आधार, अब ए बी तो लंब हो चुका ना, आधार कौन होगा, बी सी होगा, बी सी आधार अपॉन ए सी, ठीक है ना। अगर यहीं पे हम बात करते हैं थीटा 2 एंगल के लिए, थीटा 2 एंगल के लिए तो साइन थीटा 2 बराबर, अब थीटा 2 एंगल है तो उसके जस्ट सामने लंब होगा, यानी कि बी सी लंब कहलाएगा। तो बी सी आपका लंब है और कर्ड तो ए सी रहेगा। अगर हम यहाँ से कॉस थीटा 2 की बात करें तो कॉस में आधार आता है ना, कॉस थीटा का मतलब आधार बट्टे कर्ड, साइन थीटा का मतलब लंब बट्टे कर्ड। अब कॉस का मतलब आधार है तो आपको लंब तो लेना नहीं है, आधार लेना है। तो कॉस के सामने, थीटा के सामने ये तो लंब है, तो आधार क्या हुआ, ए बी। उस कंडीशन में आधार ए बी होगा और ए सी कर्ड तो होगा ही होगा। यानी थीटा 2 के लिए लंब ये है तो आधार ये बचेगा, थीटा 1 के लिए लंब ये है तो आधार ये बचेगा, ठीक है ना। अब ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें कोई भी अगर एक साइड एब्सेंट है तो आप कौन सी प्रमेय का यूज करते हैं ना, वो प्रमेय है आपका पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये जो आपका समकोण त्रिभुज है इसमें अगर कोई भी दो साइड गिवन है और तीसरी साइड निकालना है तो पाइथागोरस का यूज कर लिया जाता है। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है, पाइथागोरस की प्रमेय जो है वो क्या कह रही है साहब, वो प्रमेय ये कह रही है कि अगर दो साइड्स जो हैं वो गिवन है और तीसरी साइड एब्सेंट है तो उसे निकाल लिया जा सकता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से वो जो संबंध है वो संबंध है कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि इस फॉर्मूले में आप कर्ड का मान रख सकते हैं, लंब का मान रख सकते हैं, आधार का मान आएगा। आधार का और लंब का रख दीजिए, कर्ड का आ जाएगा, और कर्ड का और आधार का रख दीजिए तो लंब का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी भुजा अगर एब्सेंट है, जो भी साइड एब्सेंट है, आप इस पर्टिकुलर फार्मूले में मान रख के उसको निकाल सकते हैं और फिर उसके बाद ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनके वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी बात अगर हम ये बोलें कि यही ट्रायंगल है जिसमें ये साइड है ना, नहीं तो एक ट्रायंगल और बना दीजिए, ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये साइड 3 है और ये 4 है, ठीक है, और एंगल आपको ये दे रखा है थीटा, यानी इस वाले कोण पे आपको बात करनी है। यानी कि ये जो लंब है और ये आधार है, या ये आधार है ये लंब है, ये डिसाइड करेगा ये कोण। यानी कि इस कोण के सामने जो 3 है ना, ये कंडीशन में लंब कहलाएगा और ये बनेगा इसका आधार। अगर यहाँ से हम साइन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा जो कि डिपेंड करता है लंब अपॉन कर्ड पे, लंब अपॉन कर्ड, लंब अपॉन कर्ड, ठीक है ना। तो अब इसमें ना लंब तो आपके पास है क्योंकि थीटा के सामने लंब 3 है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कर्ड का है क्योंकि यहाँ पे कर्ड नहीं है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे ना। अगर यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे तो दिख रहा है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग तो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो छोटी भुजा कौन सी है, 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल सब जानते हैं 5 होता है जा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये साइड जो है ना 5 आ चुकी है। तो आप अब इसका आंसर निकाल सकते हैं। साइन थीटा का मान जो होगा वो लंब कितना इसका 3 है, 3 इसका लंब हुआ, ठीक है ना। परपेंडिकुलर कितना है 3 और अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ड का मान आपने अभी निकाला 5 ये। तो इसका मतलब ये जो आंसर है ना, ये इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए साइन थीटा का वैल्यू है, ठीक है ना। आप समझ रहे होगे इस बात को। और यहीं से आप अन्य जो बचे अनुपात, अन्य जो अनुपात हैं जो कि 5 बचे हैं अन्य, उन सब को ज्ञात कर सकते हो। यही इन सब के मान होंगे। कॉस थीटा का मान निकालना है, आधार बट्टे कर दीजिए, ठीक है ना। टेन का मान निकालना है, साइन में कॉस वाले का डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, बातें की है। और कॉट का मान निकालना है, कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो
अगर आपको कोसेक चाहिए ना तो साइन का अपोजिट हो रहा है, साइन जितना आया है ना उसका उल्टा कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो कोसेक का मान हो जाएगा ना। अगर वो कोसेक का मान हो गया, कॉस का मान आप निकाल लेंगे, उसका अपोजिट कर देंगे ना, सेक का मान हो जाएगा। सपोज कॉस का मान आप यहाँ पे निकालेंगे, जैसे कॉस का मान कितना आएगा, निकालिए, कॉस का मान आएगा, कॉस आधार बटे कट होता है ना, आधार कितना है 4, कट कितना है 5, यानी कि 4/5। कॉस का मान कितना हो जाएगा ना, 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कॉस का मान 4/5 है तो उस कंडीशन में सेक का मान क्या होगा, आप जानते हैं सेक का मान जो होगा ना वो कॉस वाले का अपोजिट होगा, यानी कि 5/4 हो जाएगा, ठीक है। 4/5 का 5/4 हो जाएगा। अगर 10 का मान जो भी आएगा ना, साइन में कॉस का डिवाइड कर दीजिए, 10 के मान में पहुंच जाओगे, और 10 के मान का अपोजिट कर दीजिए, कॉट का मान हो जाएगा। बात एक ही है, नहीं तो आप जैसे निकालना चाहते हैं इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जो बेसिक है वो यही है, और इनका जो यूज है इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए कि इसमें 3 जो साइड्स हैं और ये रेशियो जो बन रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6, तो ये 6 अनुपात है ना। इस 6 अनुपात का कारण ही ये है क्योंकि इसमें 3 भुजाएं हैं, और 3 भुजाओं के अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर रेशियो है एक, वो किन्हीं 2 के संबंध से मिलके बनता है, ठीक है ना। तो 3 भुजाओं से और 2 के संबंध में मिलके बनता है 3 दूनी 6, यानी कि 6 ही रेशियो बन पाएंगे, 6 ही अनुपात बन पाएंगे। आप 7वां अनुपात बना नहीं सकते, समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलर जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो 2 के फॉर्मेट में फॉर्म हुआ है, ठीक है। और 3 भुजाएँ हैं इसमें, तो 3 भुजाएँ हैं और 2 के फॉर्मेट में फॉर्मेट हुआ है, तो 3 दूनी 6, यानी कि 6 ही अनुपात बन पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका मान निकाल सकते हैं। और ये आप जो ट्रिगोनोमेट्री, हाँ एक बात और, कि आप ये जो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि त्रिकोणमिति का कहने का मतलब ही ये है कि आप इसकी साइड्स, इसकी भुजाएं और एंगल के रिलेशन को पढ़ रहे हैं। तो किस समकोण त्रिभुज की साइड्स, या कह सकते हैं त्रिभुज की साइड्स और उसकी त्रिभुज की साइड्स और उसके एंगल्स, उसके कोण में जो रिलेशन बताना है ना, उस चीज़ को बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो इसकी बिल्कुल सिंपल परिभाषा ये है कि भुजाओं का, साइड्स का, उसके एंगल के साथ क्या संबंध है, इस संबंध को बताना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। और ये डिपेंड कर रहा है कि 3 एंगल के मापने की प्रक्रिया पर, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप इसे सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी आप इसे रिवाइज कीजिए, तब तक जिस किसी का बेसिक कंप्लीट नहीं है वो इससे अपना बेसिक कंप्लीट करें। आगे जिस किसी का बेसिक कंप्लीट नहीं है ना, वो अपना बेसिक कंप्लीट करें। जिस किसी का बेसिक कंप्लीट नहीं है वो अपना बेसिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं वो हम आगे करेंगे, ठीक है। नहीं समझ पाए, अब इसमें समझने में कहाँ प्रॉब्लम है बताइए, नहीं आए समझ में, कहाँ प्रॉब्लम है? समझना भी नहीं आया, समझना भी नहीं आया, हमें तुमको कुछ समझाना था पर तुमको समझना नहीं आया, समझना भी नहीं आया। ये क्लियर हो गया ना, ठीक है। तब तक इनका रिवीजन करेंगे और अपने आप को अच्छे से थोड़ा मेंटेन करेंगे, और अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है। आप लोग आवाज़ रखिए खुद को, ठीक है, ख्याल रखिए। होगा वो हम आपको बता रहे होंगे और इससे संबंधित क्वेश्चंस आपको करा रहे होंगे, ठीक है। तो आप तब तक इसका रिवीजन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।